नवंबर का महीना गुनगुनी सर्द ने अपनी दस्तक दे दी थी। विक्रम रोज की तरह अपने दिन की शुरुआत करता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। डॉक्टर साहब, राजस्थान के महाराणा हॉस्पिटल में कल एक क्रिटिकल ऑपरेशन है। प्लीज डॉक्टर साहब, आप आ जाइए। विक्रम कहता है, ठीक है। विक्रम महाराणा हॉस्पिटल के लिए निकलता है। रात को 2:30 बजे वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर वहां पता चलता है कि ऑपरेशन तो दोपहर 2 को है। विक्रम सोचता है अभी तो दोपहर 2 बजने में बहुत टाइम है। तो विक्रम कैंटीन में कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी लेकर बैठ जाता है। विक्रम कैंटीन में अकेला था। कोई भी आदमी वहां पर नहीं था। सुबह के 3 ही बजे होंगे। उसे अपने पीछे किसी होने का एहसास होता है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। उसने अपना ध्यान फिर से कॉफी की ओर लगा लिया। तभी पीछे से उसके बालों पर कोई तेजी से फूंक मारता है। वह तुरंत अपनी सीट पर खड़ा हो गया और हक्का बक्का हो गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। विक्रम का कोई भ्रम था कि सच में कोई वहां पर खड़ा था। यह सब सोचकर विक्रम बहुत परेशान हो जाता है। विक्रम तुरंत अटेंडेंट के पास गया, उसे पूरी बात बताया, लेकिन अटेंडेंट उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वह कहता है, सर, हवा चल रही है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। विक्रम भी सोचता है शायद अटेंडेंट सही ही कह रहा है, क्योंकि बाहर सच में हवाएं चल रही थी। विक्रम सोचता है थकान आ गई है, थक गया हूं, थोड़ा सो लिया जाए। और विक्रम सोने के लिए चला गया। उसे लेटने के कुछ देर बाद पायल की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखना चाहता है कि वह कौन है, लेकिन रोशनी न होने के कारण वहां कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन उसके कानों तक उस पायल की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम अपने बिस्तर से उतरा और अपने रूम के बाहर की ओर गया और बाहर का नजारा देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि वह पूरा अस्पताल खंडर में तब्दील हो गया था। वह डर के मारे वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन रास्ता उसे नहीं नजर आता। अभी तुरंत उसे कुछ लोग की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो उसकी जान में जान आती है कि कुछ लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं उन लोगों को ढूंढ करके उनके पास चला जाता हूं। वह आवाज का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर में जा पहुंचा, तो उसने पाया उस फर्स्ट फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारे लोग की आवाज आ रही है, लमसम 20 या 25 लोगों की। जैसे 20 या 25 लोग आपस में बात कर रहे हैं। जैसे ही विक्रम रूम में दाखिल होता है, वे सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं और विक्रम की तरफ देखने लगते हैं। इससे पहले विक्रम कुछ कह या सोच पाता, पूरा कमरा भयानक हंसी से गूंज उठा। सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। यह सब देखकर विक्रम की हालत खराब हो जाती है। वह रूम से भाग पाता, इससे पहले ही रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। विक्रम डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, दरवाजे को पीटने लगता है
और जैसे ही विक्रम पीछे मुड़कर देखता है, वे लोग उसके और करीब आकर के हंस रहे हैं। तभी रूम का कमरा अचानक खुला। वह गिरता पड़ता किसी तरह से रूम से निकलता है तो वह पाता है कि दरवाजा खोलने वाला एक बहुत बूढ़ा आदमी है। विक्रम उसके पैर पकड़कर चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वह व्यक्ति बोला, बेटा यहां तो कोई नहीं है। विक्रम ने दोबारा रूम में झांका तो देखा वहां लाइट जली थी। एकदम शांत वातावरण था, रूम में कोई नहीं था। वह सारा खंडहर फिर से हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है। विक्रम सारी बात, सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताता है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया, जो आवाज आपको सुनाई दे रही है वह एकदम सही है। यहां पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को तोड़कर यह अस्पताल बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग की आवाज सुनाई देती है। तुरंत ही विक्रम वहां से निकलता है और सीधे अपने घर में ही जाकर के रुकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कब्रिस्तान में घर या अस्पताल बनाना चाहिए? अगर बनाना चाहिए तो भी, अगर नहीं बनाना चाहिए तो भी, इसका जवाब और सवाल जो भी आपके मन में आता है कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए।